हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। मैं हूं शालिक और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो 11th का है। हालांकि इसका इनिशियल क्लास 10 से ही हो जाता है, लेकिन क्लास 11 में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी बता चुका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर कोई है, वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है क्या, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर, आईपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या आ रहा था, क्या जैसे कि आप लोग जानते हो, आपके रीजन की बात कर लें। अगर आप सपोज पानी ले रहे हो, कुछ लोग पानी खाते भी हैं, ये तो पता है। अब सपोज आपको पानी लेना है ना, तो आप अपने एरिया में बोलते हो सर हमको कहीं पे या फिर दुकान गए पानी लेना है। वहीं आप बंगाल साइड जाओगे, आपको बोलना पड़ेगा जोल, कहीं जल बोला जाता है, कहीं नीर बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। तो एरिया वाइज नाम बदल रहा है। ठीक उसी तरह से आप लोग जानते होंगे विनेगर, कुछ लोग विनेगर बोलते हैं, कुछ लोग सिरका बोलते हैं। तो एरिया वाइज इसमें भी नाम बदल रहा है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ता समझते हो, डॉग। तो डॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग घर में तो कुत्ता बोलते हैं, संस्कृत में और बंगाली में इसको कुकुर बोला जाता है। और वहीं अगर आप असमीज लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे कुत्ते को नाई बोला जाता है। नाई समझते हो ना, हेयर कट वाले नाई। अब तुम सोचो, अगर एरिया वाइज अगर हम लोग बदल रहे हैं, अगर हम लोग एरिया बदल रहे हैं तो उसी चीज का नाम बदल रहा है। सोचो अगर ऐसा ही प्रॉब्लम अगर केमिस्ट्री के साथ होता, केमिकल कंपाउंड के साथ होता, तब क्या होता। तो उसीलिए एक सिस्टम लाया गया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसका क्या मेथोडोलॉजी, क्या जरूरत है, ठीक है, आप तो समझ गए जरूरत क्या है, क्या मेथोडोलॉजी, वो सब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले होता क्या है, इसका मेथड क्या है। चलो बच्चों, अब हम लोग जो बेसिक नोमेनक्लेचर के जो स्कीम है ना, वो किस पैटर्न पे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, हम लोग उसको जानते हैं। जनरल स्कीम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखो बच्चों, सपोज मेरा नाम है मिस्टर अबू सालिक, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टर हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, नाम के पहले लगता है ना, ऑब्वियसली लगता है। और उसके बाद कोई मेन नेम होता है किसी का, जैसे किसी का नाम है मिस्टर नीतीश कुमार, तो मिस्टर नाम से पहले लगा, उसका मेन नेम क्या है, नीतीश है, और कुमार उसका हमेशा टाइटल के फॉर्म में ही या नाम के बाद ही लगता है। उसी तरह से उसी पैटर्न में हमारा नोमेनक्लेचर भी होगा। और नोमेनक्लेचर का क्या पैटर्न है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि जो जनरल स्कीम है नोमेनक्लेचर का, वो ये है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। फिर हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं बेस नेम, और उसके बाद लिखते हैं सफिक्स। जैसा नाम है वैसा ही काम है। प्रीफिक्स जो पहले फिक्स होता है वर्ड रूट के, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स। सफिक्स जो नाम के बाद में फिक्स हो, और वर्ड रूट जो मेन नेम हो गया या फिर बेस नेम हो गया। वर्ड रूट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स और एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसी तरह से सफिक्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स। आप 1 डिग्री प्रीफिक्स, केमिस्ट्री में जब भी आपको कहीं दिखे 1 डिग्री तो आपको बोलना है प्राइमरी। कहीं भी केमिस्ट्री में आपको दिखे 2 डिग्री तो आपको बोलना है सेकेंडरी। केमिस्ट्री में कभी भी आपको दिखे 3 डिग्री तो आपको कहना है कि वो टर्शरी है। और केमिस्ट्री में कभी भी आपको दिखे 4 डिग्री तो आपको बोलना है क्या, वो क्वार्टरनरी है। क्लियर है। चलो बच्चों, तो उसी तरह से देखो यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर देखो ये 1 डिग्री सफिक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री को बोलना है प्राइमरी, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। इज इट इजी। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक एक को, ये होता क्या है। तो ओवरऑल अब बताओ भाई कि प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये दो पार्ट, दोनों ये प्रीफिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया और सफिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ओवरऑल क्या पैटर्न बनता है हम लोग वो बताएंगे। उससे पहले एक चीज देखो भाई, वर्ड रूट के इधर देखो प्रीफिक्स है, इधर सफिक्स है। देखो 2 डिग्री 1 डिग्री और यहां पे 1 डिग्री और 2 डिग्री, इसका मतलब गलत लिखे है ना, गलत लिखे उसको मिटा दें, सही कर दें, नहीं भाई,
बस सीधी सी बात यह है कि अगर आप वर्ड रूट हो, अगर आप अपने आप को वर्ड रूट कंसीडर करते हो, और देखो राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ रहा है, सफिक्स आ रहा है, तो वर्ड रूट से हमेशा चिपका वाला जो पोर्शन होता है ना, वो हमेशा 1 डिग्री का होता है, वो चाहे प्रीफिक्स का हो या चाहे सफिक्स का हो। देखो मैं वर्ड रूट हूं, मेरे से राइट हैंड साइड में जस्ट जो चिपका हुआ प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, है। उससे और दूर जाके देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, बिल्कुल होगा। फिर ये देखो इधर से इधर सफिक्स होता है, तो मेरे से जो चिपका वाला पोर्शन कौन सा सफिक्स होगा, 1 डिग्री सफिक्स, देखो है, बिल्कुल होगा। फिर से और दूर जाके गया तो 2 डिग्री सफिक्स, तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होता है। यानी कि वर्ड रूट के जो पास में होता है ना प्रीफिक्स या सफिक्स, हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री, और जो दूर जाता है वो सेकेंडरी होता है। क्लियर है? चलो बच्चों, अब हम लोग एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स या फिर वर्ड रूट, ये सब ये सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अब कहता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स which are not included in parent chain या फिर रिंग और रिंग। एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि पेरेंट चेन में हम लोग जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसमें कौन कौन से आएंगे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए। फॉर एग्जांपल अगर चेन में कहीं पे लगा रहे Cl तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, चेन में कहीं लगा रहा है Br तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो, चेन में कहीं लगा हुआ है I तो हम लोग बोलेंगे आयोडो, चेन में कहीं F लगा रहे हैं हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरो, चेन में कहीं अगर R लगा रहे हैं, R क्या होता है, कार्बन का ग्रुप होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल, चेन में कहीं OR लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे अल्क ऑक्सी, चेन में कहीं अगर NO2 लगा हुआ है, क्या लगा रहे हैं, NO2 लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो, चेन में कहीं बस NO लगा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे नाइट्रोसो, चेन में कहीं N3 लगा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे एजिडो। इस तरह से बहुत सारे जो भी होते हैं सारे हम लोग जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं या फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स ये सब बहुत सारे हो जाएंगे हम लोग, यानी कि जो भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं और चेन से बाहर आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और उसी का दूसरा नाम है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है? चलो बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 1 डिग्री और प्राइमरी प्रीफिक्स, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो 1 डिग्री और प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, कहता है अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, 4 साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड क्या हो गया दिखा रहा हूं मैं होता क्या है। कहता है अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड बोले तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन जहां से शुरू हो और वहीं पे आके फिर खत्म हो जाए, नहीं कि वो क्लोज चेन बना दे। 4 साइक्लिक कंपाउंड्स प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड, तो यहां पे जो साइक्लो है ना वो कौन सा प्रीफिक्स होगा, वो 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे करके ऐसे करके ये 3 कार्बन है, 1 2 3, अगर ये बिल्कुल क्लोजली पैक है, देखो यहां से स्टार्ट हो फिर वापस जाके वहां खत्म हो गया क्या, तो ऐसे चेन क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग आपको बस इसको मैं समझाना चाह रहा हूं, ये नेमिंग का स्कीम। ठीक है, अब आ जाओ आगे भाई। नेक्स्ट है क्या हमारा वर्ड रूट, क्या है वर्ड रूट, हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तब तक आप लोग एक काम करो, इसको आप लिख लो, लिख लीजिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, कर दिए। देखो बच्चों आपने 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ लिया, 1 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ लिया, अब क्या पढ़ोगे आप, वर्ड रूट और ये बाकी सफिक्स का पोर्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड रूट होता क्या है, और इसका डेफिनेशन बहुत जगह कुछ बुक्स में भी गलत गलत मिलेगा, आप लोगों को समझदारी से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जाने वर्ड रूट होता क्या है। तो वर्ड रूट होता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। कहता है कि अगर आप पेरेंट चेन बना रहे हो और जितने कार्बन एटम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि पेरेंट चेन आप कैसे बनाते हो। सपोज आपको 2 चेन में दे रहा हूं, एक ही चेन, सपोज मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें आपको कहूंगी भाई चलो बताओ ये पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली आप ये वाला लोगे, क्यों, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है। क्लियर है, आप ये वाला लोगे। अब बताओ डेफिनेशन क्या कहता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, तो उसी को हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। तो आप देख लोगे पेरेंट चेन में कितना आया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आ गए, तो आप लोग कुछ हेक्स करके नाम दे देते हो, ये तो पढ़े होगे। लेकिन कुछ बुक्स गलतियां क्या करती, बुक्स में लिखा रहेगा द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। अब बताओ यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 7 है, तो उस हिसाब से तो 7 के हिसाब से नाम होना चाहिए, हैप्ट करके नाम आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, है तो 6 एक्चुअली पेरेंट चेन में, इसलिए वहां पे डेफिनेशन गलत हो जाता है, इसलिए सही ढंग से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग इस एग्जांपल को लेके अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्डवुड बोलेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर किसी चेन में एक कार्बन एटम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिथ। अगर किसी चेन में 2 कार्बन एटम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथ। और अगर किसी चेन में अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रॉप। सिमिलरली अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक एंड सो ऑन। तो आपको मेनली 10 तक ही याद रखना है, 11 12 13 आप बोलोगे तो मैं आगे का भी बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों को मेनली इंपॉर्टेंट कितना याद रखना है, 10 तक रखो। बहुत अगर याद करने का शौक रह रहा है तो 12 तक याद कर लो, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको हीरो बनना है ना, नहीं सर अब बताओ 20 कार्बन क्या होता है, 30 कार्बन क्या होता है, मैं आपको बस हीरो बनने के लिए मैं बता दूं, एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो पोर्शन, ठीक है। चलो मैं फिर भी बता दे रहा हूं, 20 कार्बन का क्या होता है, तो होता है इकॉस। क्या होता है, इकॉस। 30 कार्बन का होता है ट्राइकॉन्ट, और 40 कार्बन का होता है टेट्राकॉन्ट। ऐसे करके 50 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटाकॉन्ट। ऐसे करके आप चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। ऐसे इंपॉर्टेंट हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 10 तक ही इंपॉर्टेंट है, 11 12 मुश्किल से कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये सब नहीं आएगा। क्लियर है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वर्ड आउट हो गया बच्चों, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब आगे पढ़ाने वाला हूं। अब आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे, सफिक्स को पढ़ेंगे। सफिक्स क्या होता है भाई, जो नाम के बाद में आता है। तो सफिक्स देखो 2 पार्ट में डिवाइड था, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो सफिक्स को हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा सफिक्स आपको दिख रहा है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, अगर ये बताता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जैसा होगा वैसा ही प्राइमरी सफिक्स वाला नाम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं ANE, अल्केन का रूप हो जाएगा, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे ENE, यानी कि किसका रूप हो जाएगा, ये अल्कीन का रूप हो जाएगा। और कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, YNE, ये क्या हो जाएगा, अल्काइन का रूप हो जाएगा। कोई तकलीफ, समझ गए बच्चों, इजी है। चलो अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स या फिर 2 डिग्री सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स या फिर 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो सेकेंडरी सफिक्स यानी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप आएंगे ना चेन में, उसका नाम बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, बिल्कुल सरनेम के तौर पे। जैसे तुम्हारा नाम है, सपोज कुछ भी नाम है, जनरली बच्चे अक्सर अपने माँ बाप का नाम लास्ट में लगा देते हैं ना, तो या फिर कोई अपने कास्ट लगा लेता है, या फिर कोई जनरली पापा एक सब किसी का नाम मैं ले रहा हूं, गुंचा शब्बीर, तो वो अपने पापा का नाम लगा ली समथिंग करके। तो बस उसी तरह से हम लोग आगे की बात करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, उस चेन में जो सबका बाप है, बाप नहीं पप्पा है, पप्पा है मतलब फंक्शन ग्रुप है, समझे बात को। एग्जाम में मत लिख के आ जाना पप्पा है ना। तो कहते हैं कि चेन में अगर फंक्शन ग्रुप आ रहा है, कौन आ रहा है, फंक्शन ग्रुप आ रहा है, और वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, तो उसका नाम बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है बच्चों। तो हम लोगों का प्रीफिक्स में 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट में जो था वो मैं बता दिया, सफिक्स में 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ये सारा पोर्शन हमारा क्लियर हो गया क्या, सारी चीजों को आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों, आप लोग सीख गए ना क्या होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का 2 पार्ट, फिर क्या होता है सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स का 2 पार्ट, वर्ड रूट क्या होता है, वो सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस और आता जाएगा, और हम लोगों को काफी मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही मजेदार ये टॉपिक ही है, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल अब बताओ, देखो प्रीफिक्स भी डिवाइडेड है, सफिक्स भी डिवाइडेड है, तो ओवरऑल मैं अगर पूछूं कि भाई एक बात बताओ ना कि नोमेनक्लेचर का एक्चुअल रूल है क्या,
तो वो मैं बताता हूं नोमेनक्लेचर का एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो देखो सारे को बस कंबाइन कर दो, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस फिर देखो क्या है बच्चों, वर्ड रूट या फिर बेस नेम जिसको बोलते हैं, फिर क्या है देखो 1 डिग्री सफिक्स और फिर क्या है 2 डिग्री सफिक्स। यानी ओवरऑल यही हमारे पास रूल हो गया नोमेनक्लेचर के लिए, बेसिक ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का यही हमारा रूल हो गया, बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये हमारा रूल हो गया और इसी पैटर्न पे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये तो बातें होंगी, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया कि इसी फॉर्मूले पे हम लोग बिल्कुल नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर करेंगे उसके लिए क्या, अभी जो मैं बार बार बोला था पैरेंट चेन, नंबरिंग इधर से करेंगे या कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट वो सब जो बोले थे वो क्या होता है, वो सारी बातें अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहें। मैं बात बताता हूं बच्चों, वीडियो को स्किप करने से बस आपका लॉस होगा। टोटल वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और भी फ्रेंड जिनको जरूरत है उनको ये वीडियो उन तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि बच्चे फ्री में ये सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ लें, तो इस मुहिम में मेरा साथ दो, बच्चों तक शेयर करो। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कुछ सजेशन हो या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और लाइक और शेयर तो ठोक के कर दो। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।